ये कहानी है छत्तीसगढ़ के उन हजारों शिक्षकों की जिन्हें न सिर्फ बेरोजगार कर दिया गया, बल्कि महिलाओं का ऐसा भी आरोप है कि उनकी आवाज दबाने के लिए बीजेपी सरकार ने उन्हें हिंसा और अपमान का शिकार भी बनाया। ये मामला एक ऐसे आंदोलन का है जिसमें न सिर्फ शिक्षक बल्कि समाज के भविष्य के निर्माता भी शामिल थे, जिन्हें न्याय की उम्मीद थी। लेकिन जब उन्होंने अपने अधिकारों की बात की तो उन्हें घातक परिणामों का सामना करना पड़ा। ये घटना सिर्फ छत्तीसगढ़ के शिक्षकों की दर्द की कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति के उस पक्ष को भी उजागर करती है जो महिलाओं और युवाओं के साथ अन्याय करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। आज इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ महीनों से एक बड़ी बहस चल रही थी जिसका केंद्र था राज्य सरकार द्वारा हजारों शिक्षकों की नौकरी से बर्खास्तगी। ये शिक्षकों का एक बड़ा वर्ग था जो सालों से शिक्षा प्रणाली का हिस्सा था और जिन्होंने लाखों बच्चों के भविष्य को संवारने का काम किया था। इन शिक्षकों का कहना था कि उन्हें बिना किसी ठोस कारण के काम से निकाल दिया गया, जिससे न केवल उनकी जीविका पर असर पड़ा बल्कि उनके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंची। शिक्षकों ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने शिक्षा विभाग में भारी पैमाने पर कटौती की थी, जिसके तहत बड़ी संख्या में शिक्षकों की नौकरी खत्म कर दी गई। कई शिक्षकों का ऐसा कहना था कि वो लगातार काम कर रहे थे और उनकी नौकरी के लिए कोई कानूनी आधार नहीं था, बल्कि ये एक तरफा फैसला था जो सरकार ने बिना किसी वजह के लिया। जब इन शिक्षकों को नौकरी से निकाला गया तो उन्होंने अपनी समस्याओं को उठाने के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। वो राज्य सरकार से न्याय की उम्मीद कर रहे थे और चाहते थे कि उन्हें उनकी नौकरी वापस दे दी जाए। इस आंदोलन में हजारों शिक्षक शामिल थे जिनका ऐसा कहना था कि ये कदम उनके साथ अन्याय का कदम है और वो सरकार से इसका तुरंत रिव्यू की मांग कर रहे हैं। इन शिक्षकों का ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल ही रहा था, लेकिन राज्य सरकार ने उनकी आवाज को दबाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। शिक्षकों का यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन जब उन्होंने धरना दिया और अपनी आवाज उठाई तो बीजेपी सरकार ने उनके खिलाफ पूरी ताकत झोंक दी। शिक्षकों ने यह आरोप लगाया है कि सरकार ने पुलिस को भेजा, लेकिन जो हुआ वो बहुत चौंकाने वाला था। पुलिस ने न केवल महिला शिक्षकों के साथ छेड़छाड़ की बल्कि अभद्रता भी की। महिलाओं का ऐसा आरोप है कि बीजेपी सरकार ने महिला शिक्षकों के साथ पुरुष पुलिस वालों से अभद्रता करवाई है। महिलाओं को धमकाया गया, अपमानित किया गया और यहाँ तक कि उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया। महिला शिक्षकों का ऐसा कहना है कि पुलिस वालों ने उन्हें छेड़ा, उनके शरीर को छुआ और उनका दुपट्टा खींचा। ये घटना उस समय हुई जब महिलाएं अपने हक के लिए शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे रही थी। ये सब उन शिक्षकों के लिए दर्दनाक था जो ये उम्मीद कर रहे थे कि उनकी सरकार से कोई उनको समर्थन मिलेगा, लेकिन जब उन्होंने अपना हक मांगा तो उन्हें हिंसा और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। महिला शिक्षकों का कहना था कि बीजेपी सरकार ने उन्हें सिर्फ बेरोजगार ही नहीं किया बल्कि उनकी इज्जत को तार तार किया है। ये घटना ये साबित करती है कि कहीं ना कहीं प्रशासन में भी एक बड़ी चूक है और आज के समय में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान कोई मायने नहीं रखते। जब भी वो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाती हैं तो उन्हें बस हिंसा और अपमान ही मिलता है। ये घटना भी ये दिखाती है कि सत्ता में बैठी सरकारें और उच्च पदों पर बैठे अधिकारी किस हद तक अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं और महिलाओं के प्रति अपनी नफरत को दिखाते हैं। महिला शिक्षक आंदोलन में शामिल एक शिक्षक ने कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि एक लोकतांत्रिक देश में हमें इस तरह का बर्ताव झेलना पड़ेगा। हम चाहते थे कि हमें न्याय मिले, लेकिन सरकार ने हमारी आवाज दबाने के लिए जो कदम उठाए वो पूरी तरह से अमानवीय थे। ये घटना ये भी दिखाती है कि प्रशासन ने किस तरह से अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल किया और महिलाओं और युवाओं को उनके हक से वंचित किया। युवाओं की बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी सरकार की नीति पूरी तरह से विफल रही। देश भर में बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ रही है और जब उन्होंने अपने हक की मांग की तो सरकार ने उनकी आवाज को दबाने के लिए पुरजोर कोशिश की और पुलिस और प्रशासन का भी इस्तेमाल किया। ये घटना ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे भ्रष्ट अधिकारी महिलाओं को भी नहीं छोड़ते, किस तरह से महिलाओं और युवाओं दोनों पर अत्याचार हो रहे हैं। जब लाखों लोग अपने हक के लिए खड़े होते हैं तो उनकी आवाज़ कभी ना कभी सुनाई देती है। ये शिक्षक आंदोलन केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश भर के उन लाखों लोगों की आवाज़ है जो किसी न किसी वजह से अपने हक से वंचित है। ये घटना एक बर्बरता की कहानी है, लेकिन ये भी एक चेतावनी है। ये घटना ये बताती है कि सत्ता का दुरुपयोग किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं होता।
आपकी इस पर क्या राय है, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।